Student, we start standard 5th maths chapter number 10 12 basic of geometry. लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने एंगल्स का सर्कल एंगल्स का पढ़ा था 360 डिग्री के होते हैं। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। मेज़र के अकॉर्डिंग हम कैसे एंगल बनाना सीखते हैं। आपको इसके लिए रूलर, प्रोटेक्टर, इसको हम डीबी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और शार्पिन पॉइंट शार्पनर, इरेज़र। ओके, मैं आपको यहाँ पे पेन से ड्रॉ करके बता रही हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर कलरफुल दिखे, लेकिन आपको आपकी नोटबुक में पेंसिल से ड्रॉ करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बनाने में, ड्राइंग करने में हर बच्चे को मज़ा आता है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बस आप स्टेप देखिए, मैं आपको कम से कम 2 से 3 एंगल्स बना के सिखा रही हूँ, लेकिन फिर करना आपको है। ये चैप्टर आपको सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी आगे की जो भी मैं दूंगी। इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत स्लो में समझाऊंगी आपको। देखिए, ये रूलर लेंगे हम सबसे पहले। ओके, यहाँ पे हम एक ड्रॉ लाइन करेंगे। ये कलरफुल होकर इससे आपको अच्छे से दिखेगा। ये हमारा एक डॉट बना लेंगे लास्ट का पॉइंट का। ओके, उसके बाद हम डी लेंगे। डी का ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये जो पॉइंट है वो हमारा सेंटर कहलाता है। समझ में आए? ये हमारा सेंटर है। सेंटर को हम मिडिल में रख देंगे, ऐसे जो डॉट हमने बनाया था। कभी भी गलती से इसको ऐसे भी मत रखिए और ऐसे भी मत रखिए, दिस इज़ द रॉन्ग। इसको आप प्रॉपर सेंटर में रखिए। ओके, ये आपने रखा। इसके बाद आप जितने मेज़र का आपको एंगल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 50 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पे 50 दिख रहा है। 0 10 20 30 40 50। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया पॉइंट। ओके, इतना समझ में आया आपको? फर्स्ट ड्रॉ द लाइन, उस सेकेंडरी पुट द डी एंड सेंटर पॉइंट। ओके, हम कहाँ पे रखेंगे उसको? सेंटर पे। उसके बाद हम जितने डिग्री का मेज़र करना है वहाँ पे साइन करेंगे। अब हम इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, रे के द्वारा मिला देंगे। रे पता है ना आपको क्या होती है? जिसका 1 एंड पॉइंट होता है और 1 एंडलेस पॉइंट होता है। ये देखिए, इस तरह से। समझ में आया ये आपको अच्छे से? ये हमारा बना 50 डिग्री का एंगल। इसको प्रॉपर इस तरह से लिखना पड़ता है, ये रे बनानी पड़ती हैं प्रॉपर। इसको हम नेमिंग भी कंपलसरी है, आपको बिना नेमिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। आपको पता है जब भी मेज़र करते तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहता है। ए बी सी इक्वल 50 डिग्री। समझ में आया आपको? एक और एंगल में बना के आपको बताती हूँ। अब हम बना रहे हैं 120 डिग्री। ओके, ये देखिए, ये हमने प्रॉपर स्केल रखा, रूलर रखा, ड्रॉ द लाइन। ओके, यहाँ पे हमने एक डॉट दे दिया। इसको कहाँ रखूँगी मैं? सेंटर पे, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इसको सेंटर पे रखा। अब हम सेंटर पे रखने के बाद काउंट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 पे मार्क करेंगे। ओके, समझ में आया आपको? देखिए, सेंटर से रख के मैंने 120 मार्क किया, मोर देन 90। ये दोनों लाइन सेगमेंट को हम मिला देंगे। ए बी और ये सी।
कितने डिग्री का बनाया हमने? 120 डिग्री। ये प्रॉपर मेज़रमेंट ऐसे लिखना है आपको, प्रॉपर ड्रॉ करना है। अब हम लिखेंगे एम एंगल ए बी सी इक्वल 120 डिग्री। समझ में आया आपको? ये अच्छी तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ द लाइन, आफ्टर वी टेक अ सेंटर, उसके बाद हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डॉट लगाएंगे और लाइन सेगमेंट को मिला देंगे। ये आपका पेज नंबर है 166, क्विक असेसमेंट। ये आपको खुद करना है आपकी नोटबुक में। ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन योर नोटबुक। एंगल ए बी सी इक्वल 70 डिग्री, 155, 30 डिग्री एंड एक्स वाई जेड 85 डिग्री। ये सारे एंगल आपको बनाने हैं। मैंने आपको 2 एंगल्स बना के सिखा दिए हैं, बाकी एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर बिटवीन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 एंड 360। लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे एक सीता सेट ऑन अ रोलर कास्टर, let her position be A, the roller coaster start moving on a anti-clockwise direction and the movement bring a change in Sita's position. Okay. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है, बट हम इसके एंगल्स के थ्रू ही इजीली समझेंगे उसको। द स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम ज़ीरो, जब दोनों एंगल, दोनों रेज एक ही पॉइंट पे हैं तो हमारा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 0 डिग्री का। ओके, अब यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू है, सीता हैज़ अ रीच पोजीशन बी। अब वो रोलर कोस्टर कर रही है, तो वो जब बी पोजीशन पे जा रही तो उसकी जो रे है ऊपर की तरफ गई, लाइक दिस। तो ये जब वो एंगल फॉर्म कर रही है और बिटवीन 0 to 90 डिग्री से जब वो एंगल लेस देन है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। जब वो एंगल 90 डिग्री से लेस देन है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। सीता हैज़ अ रीच पोजीशन सी, द रोलर कोस्टर हैज़ अ टर्न थ्रू 90 डिग्री पोजीशन ओ सी। अभी वो कहाँ पे पहुँच रही है? 90 डिग्री एंगल पे। तो जब वो 90 डिग्री एंगल पे पहुँच रही है तो उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल। विच एवर एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जब भी एंगल 90 डिग्री का होगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा? राइट एंगल। Sita has a reached position C, the roller coaster has through 90 to a position OC। तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अब देखिए वो और आगे बढ़े। सीता हैज़ अ रीच पोजीशन डी, द रोलर कोस्टर हैज़ अ टर्न थ्रू एन एंगल बिटवीन 90 एंड 80 डिग्री। जब भी एंगल मोर देन 90 मतलब 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, लेस देन 180 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल है? obtuse angle। Sita has a reach position E, the roller coaster has a made half turn to position E। ये देखिए जब वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है तो वो कौन सा एंगल है? 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद वो टर्न कर रहा है एफ पॉइंट पे, देन 180 डिग्री लेस देन 360, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। और जब वो पूरी कंप्लीट टर्न करके आ गए तो वो कौन सा एंगल है हमारा? कंप्लीट एंगल, जो कि हमने कल 12 o'clock पे देखा था। हमने यहाँ पे कितने टाइप के एंगल्स पढ़े हैं? एक बार जस्ट रिवाइज। The starting position from 0 degree is called 0 degree angle. If the angle is between 0 to 90 is called acute angle. If the angle is 90 degree is called right angle.
if the angle between 90 to 180 degree is called obtuse angle. If the angle is measure 180 degree is called straight angle. If the angle is more than 180 and less than 360 is called reflex angle, and the roller and the angle is 360 degree is called complete angle. Using the diagram given below, determine the measure of each angle of the following angle. ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और इसको आप बुक में भी करेंगे तो चलेगा। आपको सिर्फ इस एंगल को, इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है और इसके एंगल मेज़र करने हैं। फर्स्ट मैं बता रही हूँ, जैसे POQ कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको? 0, 10, 20, 30, 40, 50 कितने डिग्री का दिख रहा है? 50। यू कैन राइट हियर 50 डिग्री। इस तरह से आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। आप हमेशा एक मेज़र करके रखिए राइट एंगल। तो राइट एंगल दैट मीन्स दिस पोजीशन। तो अब ये एंगल देखिए, राइट एंगल है क्या? नहीं, मोर देन है राइट। तो ये कौन सा एंगल है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। दिस वन, ये देखिए कौन सा एंगल है? लेस देन 90 है, एक्यूट। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल। दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। ये पूरा है स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज। राइट एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल है ये। तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ये हल्का सा 90 से ग्रेटर है, आप ये ध्यान दीजिएगा। 91 डिग्री ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर वो 91 डिग्री है तो भी वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर वो 89 है तो वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। दिस वन इज राइट। ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल। ओके, ये आप बुक में ही सॉल्व करेंगे, असेसमेंट ऑफ बुक में सॉल्व करेंगे। और अब इसके बाद मैं एक पिक सेंड करूँगी आपको आपके ग्रुप में। वो डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है प्रॉपर अच्छी तरीके से। मैं आपको रिटन फॉर्म में वो दूंगी डेफिनेशंस, वो आपको नोटबुक में प्रॉपर लिखनी है और लर्न भी करनी है।